हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अनिल सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो बात करेंगे वो अपन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड का जो जितने भी एग्जाम हुए थे, जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे, सबके अंदर पूछा गया। और आप सभी ने देखा होगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण थोड़ा सा स्टूडेंट्स बोलते हैं सर समझ में नहीं आता, ये थोड़ा सा इसको डिटेल से बताओ। तो डिटेल से अपन बात करेंगे। हाँ, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एक बार अपन यहाँ पर जब पढ़ लेंगे इसको, उसके बाद आप उसको किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो। इतना अच्छे से मैं आपको बता दूंगा भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अनिल सर। तो स्टार्ट करते हैं आज के। तो देखो, जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु के बारे में मैंने आपको अपने पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर ताप, दाब और आर्द्रता अगर दीर्घकाल समय में, यानी कि अगर मैं बात करूं दीर्घकाल समय कितना 30 से 35 साल में अगर चेंज हो जाती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं अपन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब अच्छे ध्यान से सुनेगा। कोपेन ने भी राजस्थान के अंदर जलवायु का वर्गीकरण किया और राजस्थान के अंदर उसने जलवायु के वर्गीकरण में राजस्थान को कितने जलवायु भौतिक प्रदेशों में बांटा, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आइए बनी रहिए क्लास के अंदर। तो देखेगा बच्चे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को और देखेगा भी। तो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। और कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, कोपेन ने कितने भागों में राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण है, इसकी वर्गीकरण किया, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिएगा बच्चे, यहां पर अगर मैं कोपेन की बात करता हूं तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो कब किया। सबसे पहले अपन को यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कब किया। तो जलवायु का जो वर्गीकरण किया वो कब किया, तो मेरे प्यारे बच्चा कब किया, 1900 में किया भाई। कब किया बच्चे, 1900 में किया बच्चों। यानी कि 1900 ईस्वी में कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। अब कोपेन ने जब जलवायु का वर्गीकरण किया तो देखिएगा, ध्यान से सुनेगा कि जब अपन कोई भी काम करते हैं, पहली बार जब अपन कोई भी काम करते हैं तो वो काम परफेक्टली अच्छा नहीं होता, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चे, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई, यानी कि अपन उस काम को दोबारा से करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। क्या करते हैं, संशोधन। तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अंदर मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर 2 संशोधन किया। कितने संशोधन किया, 2 संशोधन किया। तो देखेगा, कोपेन ने यहाँ पर जलवायु वर्गीकरण के अंदर, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अंदर 2 बार इसने संशोधन किए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, इस जलवायु वर्गीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो कोपेन ने इस जलवायु वर्गीकरण के अंदर क्या किया, संशोधन किया, संशोधन किया। और संशोधन की बात करते बच्चे, तो संशोधन इसने मेरे प्यारे बच्चे 2 बार इसने संशोधन किया। यानी कि कुछ ना कुछ कमी रह गई थी और उस कमी को पूरा करने के लिए कोपेन ने क्या किया बच्चे, इसके अंदर संशोधन किया। अब देखो, यहां पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर पहला संशोधन कब हुआ, दूसरा संशोधन कब हुआ, दूसरे संशोधन की क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी, इन सभी के बारे में अपन को पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहेगा आप सभी क्लास के अंदर, ध्यान से सुनेगा। पहला जो जलवायु का वर्गीकरण किया था, कि पहला जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया था वो कब किया गया था, ध्यान से सुनेगा भी। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, यहां पर तो पहला जलवायु का वर्गीकरण किया गया था 1918 के अंदर। कब किया गया था, 1918 के अंदर। यानी कि अपन से पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोपेन ने जो प्रथम जलवायु वर्गीकरण किया उसके अंदर संशोधन किया, तो पहला संशोधन कब किया। मेरे प्यारे बच्चा, पहला संशोधन 1918 में किया। इसलिए मैं अपन यहां पर कर सकते हैं कि इसको अपन प्रथम संशोधन बोल सकते हैं अभी, प्रथम संशोधन, प्रथम संशोधन। तो प्रथम संशोधन कब किया बच्चे, तो प्रथम संशोधन इसने 1918 में किया भाई। अब देखेगा दूसरा संशोधन कब किया, तो दूसरा संशोधन की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा संशोधन कोपेन ने कब किया, इसके बारे में अपन को पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनेगा सब बच्चे, ध्यान से सुनेगा। दूसरा संशोधन
यानी कि 53 में, यानी कि 1953 में दूसरा संशोधन, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन दूसरा संशोधन या फिर इसी को मेरे प्यारे बच्चा अंतिम संशोधन भी कहते हैं। भी अंतिम संशोधन यानी कि दूसरा संशोधन या फिर इसी को अपन क्या कह सकते हैं, अंतिम संशोधन। ठीक है, यानी कि दूसरा या फिर इसको अपन अंतिम संशोधन के नाम से भी जाना जा सकते हैं। अब देखेगा यहां पर, अब कोपेन ने जब यहां पर जलवायु का वर्गीकरण किया, दूसरी बार जब इसने संशोधन किया, तो दूसरी बार के जो संशोधन किया इसने, उसमें अपने शिष्य की क्या ली इसने, सहायता ली। यानी कि इसका एक शिष्य था, बहुत प्रिय शिष्य था, दिल के करीब था, यानी कि दिल की गहराइयों से उसको मानते थे। तो उसकी मैं बात करता हूं, तो उसकी अगर मैं बात करूं बच्चे, हाँ बिल्कुल देखिएगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा भी, यानी कि इनका एक शिष्य था बच्चे, और शिष्य कौन था, यानी कि इसने सहायता ली। इसने क्या ली बच्चे, सहायता ली। और सहायता किसकी ली भाई, ध्यान से सुनेगा भाई सब बच्चे, इसने सहायता ली, यानी कि इसने सहायता ली बच्चे, सहायता। और सहायता ली, तो सहायता किसकी ली बच्चे, इस एक शिष्य की सहायता ली, एक शिष्य की इसने सहायता ली। और उस शिष्य का नाम क्या था, तो उस शिष्य की अगर मैं बात करता हूं, उस शिष्य कौन था बच्चे, तो उस शिष्य था गीगरपाल। उस शिष्य का नाम क्या था बच्चे, गीगरपाल। यानी कि गीगरपाल नामक एक शिष्य था, उसकी इसने क्या करी, इससे सहायता ली। इसलिए मेरे प्यारे बच्चा, यानी कि किसकी हेल्प ली इसने, गीगरपाल किस हेल्प ली, इसलिए इस जलवायु वर्गीकरण को, यानी कि दूसरे संशोधन को क्या कहा जाता है बच्चे, ध्यान से सुनेगा सभी, दूसरे संशोधन को क्या कहा जाता है, कोपेन गीगरपाल वर्गीकरण। क्या कहा जाता है, कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण। कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा, ये बात अपन ने यहां पर करी। तो आपसे यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर पूछी जा सकती है आपसे कि कोपेन ने जो दूसरा जलवायु वर्गीकरण किया, इसमें किसकी सहायता ली, तो कोपेन ने दूसरा जलवायु वर्गीकरण में किसकी सहायता ली, तो मेरे प्यारे बच्चों गीगरपाल की सहायता ली। और गीगरपाल की सहायता ली, इसलिए इसको कोपेन गीगरपाल का जलवायु वर्गीकरण कहते हैं भी। तो यहां तक का मामला आप सभी के सेट होगा, एक बार यहां तक आप उतारेगा, यानी कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते भी। तो आप सभी मैं एक साइड हो जाता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी। बिल्कुल भाई समझ में आ गया होगा आप सभी के कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कब किया, 1900 में किया। संशोधन कितनी बार संशोधन, तो मेरे प्यारे बच्चों 1918 में पहला संशोधन, दूसरा संशोधन 1953 में, दूसरा या फिर अंतिम संशोधन कहते हैं। सहायता किसके लिए, एक शिष्य की, शिष्य का नाम क्या था, गीगरपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, गीगरपाल किसने क्या ली थी, सहायता ली, इसलिए इस संशोधन को कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि क्यों क्या कहते हैं बच्चे, कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण कहते हैं। अब ध्यान से सुनेगा बच्चे, ध्यान से सुनेगा यहां पर, तो यानी कि यहां पर अपन लिखते हैं बच्चे, ध्यान से सुनेगा भी। अतः हां, कोपेन के दूसरे जलवायु वर्गीकरण को कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि दूसरे जलवायु वर्गीकरण को क्या कहते हैं, कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण कहते हैं। यहां तक का मामला आप सभी के सेट होगा। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण का एक आधार उसने माना। यानी कि अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी एक आधार होगा,
आप वहां पर पढ़ रहे हो तो आपका भी एक आधार होगा। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करते हैं यहां पर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का क्या माना, आधार माना। आधार किसको माना, तो महिला सुपरवाइजर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, कोपेन ने जब जलवायु वर्गीकरण किया तो उसने आधार क्या माना, यानी कि फर्स्ट प्रायिकता किसको दी, वनस्पति को दी, यहां पर मेरे प्यार जो तापमान को दी या फिर वर्षा को दी। तो यहां पर आपको कोपेन का अलग होता है, आपको थॉर्नवेट का अलग होता है, तो सारी चीजें अपन अलग अलग करेंगे। आज इस क्लास के अंदर अपन जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन थॉर्नवेट और टीवार्था की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास में बने रहेगा और शानदार तरीके से नोट्स बनाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है सारी चीजें मैं यहां पर कराने वाला हूं, तो ध्यान से सुनेगा भी। तो यहां पर आपने ये सब देखा होगा। अब देखते हैं यहां पर, तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का क्या माना, आधार माना। तो आप सभी ने ये उतार लिया होगा। चलते हैं यहां पर, ध्यान से सुनेगा भी। तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का मेरे प्यारे बच्चों एक आधार माना, एक आधार माना। और आधार की बात करें यानी कि फर्स्ट प्रायिकता क्या दी इसने, एक आधार की अपन बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर आधार क्या माना, ध्यान से सुनेगा भी। यानी कि इसने फर्स्ट प्रायिकता तो क्या दी, फर्स्ट प्रायिकता क्या दी बच्चे, इसने वनस्पति को दी, वनस्पति को दी। यानी कि वनस्पति को फर्स्ट प्रायिकता दी। यानी कि आपसे पूछा जाए कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाए कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में फर्स्ट प्रायिकता किसको दी, तो फर्स्ट प्रायिकता मेरे प्यारे बच्चा किसको दी, वनस्पति को दी भाई। अब ध्यान से सुनेगा बच्चे, सेकेंड प्रायिकता, तो सेकेंड प्रायिकता किसको दी, तो तापमान को दी, तापमान को सेकेंड प्रायिकता दी। और थर्ड प्रायिकता की बात करते हैं तो थर्ड प्रायिकता किसको दी, वर्षा को दी। अब ध्यान से सुनेगा बच्चे, ये प्रायिकता प्रायिकता बार बार मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रायिकता इसको दी, दूसरी प्रायिकता इसको दी, तो क्यों दी, ध्यान से सुनेगा भी, ध्यान से सुनेगा। कोपेन ने कहा कि वनस्पति, मेरे प्यारे बच्चों, कोपेन ने कहा कि वनस्पति जलवायु को प्रभावित करने में क्या करती है, अपनी अहम भूमिका निभाती है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा यानी कि फर्स्ट प्रायिकता किसको दी, तो वनस्पति को, सेकंड प्रायिकता तापमान को, और थर्ड प्रायिकता आपको किसकी दी बच्चे, तो आपको वर्षा को दी। अब देखो इन सभी तीनों की मात्रा यहां पर डिसाइड की गई भाई, तीनों की मात्रा क्या करी गई, डिसाइड की गई। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इन तीनों तत्व, ये जो तीन तत्व मैंने यहां पर लिखे बच्चे, इन तीनों तत्वों की मात्रा इसने डिसाइड की। यानी कि इन सभी की क्या डिसाइड की बच्चे, मात्रा डिसाइड की। और मात्रा क्या बताया कोपेन ने कि वनस्पति, किसी भी जगह पर अगर कोई जीव वहां पर रहता है तो वहां पर ज्यादा वनस्पति नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतनी ज्यादा वनस्पति भी नहीं होनी चाहिए तो उतनी कम वनस्पति भी वहां पर नहीं होनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल बैलेंस वहां पर वनस्पति होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों तापमान के बारे में कहा कि तापमान उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए तो उतना कम भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ वर्षा की बात करते हैं, वर्षा इतनी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतनी कम भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं, वनस्पति, तापमान और वर्षा, इन सभी की क्या डिसाइड की गई, मात्रा डिसाइड की। क्या डिसाइड की बच्चे, मात्रा। अब इन सभी की मात्रा कैसे डिसाइड की, तो उन्होंने क्या किया, अनुभव से डिसाइड की, उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक कमरे में मैंने आपको बंद कर दिया और उस कमरे का टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर थी। तो आपने कहा कि सर इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे थोड़ा सा इसके अंदर टेम्परेचर में गिरावट चाहिए, यानी कि टेम्परेचर इसका कुछ कम कर दो। यानी कि आपका क्या हो गया, एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया कि आपने कहा कि सर इस कमरे का टेम्परेचर 10 डिग्री कर दो आप, ताकि मैं यहाँ पर आसानी से रह सकूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, इन सभी की मात्रा डिसाइड की गई। और मात्रा कैसे डिसाइड की, तो मात्रा अनुभव के आधार पर। कैसे बच्चे, अनुभव के आधार पर। यानी कि अनुभव के आधार पर इनकी मात्रा डिसाइड की। इसलिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो ध्यान से सुनेगा बच्चे। यहां पर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को मात्रात्मक, 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 आनुभाविक, आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। तो मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण इसको अपन ने बोला। यानी कि वनस्पति का आधार, उसने आधार, कोपेन ने आधार क्या क्या माना, वनस्पति, तापमान, वर्षा, इन सभी की मात्रा डिसाइड की। मात्रा किसके अनुसार, अनुभव के अनुसार।
और मेरे प्यारे बच्चों अनुभव के अनुसार, यानी कि इसको क्या कहा कोपेन ने, मात्रात्मक आनुभाविक, यानी कि मात्रा प्लस अनुभव, यानी कि मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको जलवायु, इसको अपन क्या बोलते हैं, मात्रात्मक आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण कहते हैं। एक बार आप सभी इसको उतारेगा, फिर अपन आगे इसको बढ़ते बच्चे, बिल्कुल पूरा डिटेल से बताऊंगा, पूरे शानदार तरीके से। आपने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन इस क्लास के बाद कोई डाउट्स आपके नहीं रहेंगे, किसी भी बुक को उठा लेना, वहां के आप एमसीक्यूज कर लेना बच्चे। एक बार आप सभी इसको उतारेगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत बढ़िया भाई। तो आप सभी ने यहां तक उतार लिया होगा। देखते हैं बच्चे, चलते हैं आगे शानदार तरीके से बात करते हुए। ठीक है, उतार लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। चलते हैं बच्चों, अब ध्यान से सुनेगा यहां पर। अब देखो कोपेन ने जब यहां पर वर्गीकरण किया, तो कोपेन ने बड़े वर्णों का और छोटे वर्णों का, यानी कि अल्फाबेट की बात करता हूं, इसने अंग्रेजी वर्णमाला का क्या किया, उपयोग किया। और अंग्रेजी वर्णमाला कौन कौन से बच्चे, यानी कि बड़े अक्षर और छोटे अक्षर, यानी कि बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला। अब देखिएगा बच्चे, बड़ी वर्णमाला के अंदर इसने कौन कौन से शब्दों का यूज किया और छोटी वर्णमाला के अंदर इसने कौन कौन से शब्दों का यूज किया, बहुत शानदार तरीके से। अब अपना यहां से असली क्लाइमेट स्टार्ट होता है, यानी कि हीरो की एंट्री यहीं से होगी बच्चे। ध्यान से सुनेगा, क्योंकि एग्जामिनर की नजर यहीं पे रहती है, यहीं से भौतिक प्रदेश बनेंगे आपके। ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहां पर आपने कई बार बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, लेकिन वहां पर समझ में नहीं आया होगा। लेकिन इस क्लास को देखने के बाद कोई सी भी बुक आप पढ़ लेना, वर्णमान पढ़ लेना, आपके अनुसार जो भी आपको बुक है वो सारी बुक पढ़ लेना, वहां पर आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनेगा बच्चे यहां पर। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो अपन ने वहां तक स्टार्ट कर लिया। अब देखो भाई, शानदार सुनेगा भाई सब बच्चे। तो यहां पर देखिएगा, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया, का उपयोग किया। क्या किया बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया भाई। अब ध्यान से सुनेगा भाई। अब देखो कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग किया, तो ध्यान से सुनेगा। यानी कि यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर पहला वर्णमाला का उपयोग किया, तो कौन सा, तो यहां पर बड़े वर्णमाला, बड़ी वर्णमाला, बड़ी वर्णमाला, यानी कि बड़ी वर्णमाला का इसने क्या किया, उपयोग किया। और दूसरा क्या किया बच्चे, तो दूसरा इसमें छोटी वर्णमाला, यानी कि छोटी वर्णमाला, वर्णमाला, यानी कि बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला किसने क्या किया, उपयोग किया बच्चे। अब देखो बड़ी वर्णमाला कौन कौन सी थी, छोटी वर्णमाला कौन कौन सी थी, असली क्लाइमेट यहीं पे स्टार्ट होता है बच्चे क्लास का। ध्यान से सुनेगा भी। तो बड़ी वर्णमाला की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन बड़ी वर्णमाला पढ़ेंगे, उसके बाद अपन छोटी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी यहां पर एक बार उतार लेगा और अपन आगे चलते भी। तो सभी हेडिंग लगा लीजिएगा, बड़ी वर्णमाला। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो बड़ी वर्णमाला की अपन बात करेंगे, उसके बाद अपन छोटी वर्णमाला की अपन बात करेंगे। तो ध्यान से सुनेगा भाई। तो देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर बड़ी वर्णमाला की अपन बात करेंगे, बड़ी वर्णमाला, बड़ी वर्णमाला। तो बड़ी वर्णमाला कौन कौन सी थी, ध्यान से सुनेगा बच्चे। तो बड़ी वर्णमाला में अगर मैं बात करता हूं, यहां पर स्टार्ट करते हैं, तो ए शब्द इसने यूज किया। ए फॉर एप्पल नहीं बोलोगे, आज के बाद जो मैं कहूंगा वो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन फाइट करना है भाई। ध्यान से सुनेगा, ए फॉर एप्पल, और यहां पर बी, यानी कि ए का उपयोग किया, और मेरे प्यारे बच्चों किसका उपयोग किया, बी का उपयोग किया। और यहां पर तीसरा जो शब्द था वो अपन ने सी का उपयोग किया। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी, और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो यहां पर इसने किस किस का उपयोग किया, तो यहां पर डी का उपयोग किया बच्चे, किसका, डी का, और यहां पर ई का उपयोग किया। यानी कि आप सभी को दिख रहा होगा कि यहां पर कितने शब्दों का उपयोग किया, तो यहां पर 5 शब्दों का इसने उपयोग किया, यानी कि ए बी सी और
डी और ई। यानी कि इसने कितने शब्दों का उपयोग किया बच्चे? तो इसने 5 बड़े वर्णों का इसने उपयोग किया। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर डी और ई प्रकार की कोई यहां पर जलवायु यहां पर नहीं पाई जाती। यानी कि राजस्थान के अंदर इसने डी और ई का यूज नहीं किया। यानी कि डी और ई प्रकार की जलवायु ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, वहां पर आपकी हिमालय जोन में जहां पर टुंड्रा वनस्पति वगैरह होती है वहां पर। तो अपन पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान में इसने कितने बड़े वर्णों का उपयोग किया? तो राजस्थान में इसने 3 बड़े वर्णों का उपयोग किया। यानी कि इसने अगर यहां पर बात करते हैं, पूछा जा सकता है आपसे, तो यहां पर राजस्थान में कोपेन ने 3 बड़े वर्णों का उपयोग किया, वर्णों का उपयोग किया। ठीक है बच्चे, तो 3 बड़े वर्णों का इसने उपयोग किया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, उपयोग कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, यहीं पे असली क्लाइमेट स्टार्ट होता है। अब जैसे मैं कहता हूं कि ए, अच्छा आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, वो नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अपन को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में पढ़ना है, और जैसा मैं बताऊं वैसा अपन को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेगा, ए फॉर एप्पल नहीं करना, एप्पल को छोड़ना है। अब अपन को आना है असली क्लाइमेट पर, ध्यान से सुनेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे आपके रिलेटिव्स आपको मैसेज करते हैं, जैसे क्या कर रहे हो। जैसे मेरे को कहते हैं कि अनिल क्या कर रहा है, तो मैं कहता हूं, मैं भी आंसर देता हूं इंग्लिश में। इंग्लिश इतनी आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं आंसर देता हूं। और मैं आंसर क्या देता हूं कि खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा, यानी कि रहा हूं। यानी कि मैं कुछ ना कुछ तरीके से समझा देता हूं भी खाना खा रहा हूं, है ना। जैसे पूछते हैं कि अनिल कहां पर हो, तो मैं क्या कह देता हूं कि मैं जयपुर के अंदर हूं, मैं जयपुर में आ गया। उसी प्रकार से असली क्लाइमेट स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनेगा। ए का मतलब आपको ध्यान रखना, ए का उपयोग कोपेन ने कहां पर किया? तो मेरे प्यारे बच्चों ए फॉर अति आद्र, ए फॉर अति आद्र, ए फॉर अति आद्र, ए फॉर अति आद्र, अति आद्र जलवायु। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए का उपयोग कहां पर करेगा? जहां पर अति आद्र जलवायु पाई जाती है। और बी की बात करता हूं तो बी का उपयोग कहां पर करेगा? जहां पर बी फॉर, देखो जैसे जैसे मैं आपको ध्यान रखना हो ना, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है बच्चे, ध्यान से सुनेगा। ए फॉर अति आद्र जलवायु, बी फॉर बालू, बालू का मतलब रेत। अब ध्यान से सुनेगा बच्चे, ध्यान से सुनेगा भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। बी फॉर बालू, यानी कि ध्यान से सुनेगा, बी ए बालू, बालू। और देखो बालू किसको बोलते हैं अपन? बालू यानी कि बालू रेत। बालू क्या होता है? रेत होता है। और मुझे बताओ कि रेगिस्तानी प्रदेश में रेत जो होती है वो कहां पर होती है? तो रेगिस्तानी प्रदेश में जो रेत होती है बच्चे, वो कहां पर होती है? तो रेत आपकी शुष्क मरुस्थल में, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है कि नहीं होती? होती है ना भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। तो रेगिस्तानी प्रदेश में रेत कहां पर होगी बच्चे? तो जहां पर शुष्कता ज्यादा, शुष्क होगा, शुष्क मरुस्थल, जहां पर शुष्क मरुस्थल होगा वहां पर क्या होगी बच्चे? रेत होगी। याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। ए का उपयोग क्या करेंगे? जहां पर अति आर्द्र जलवायु, ए फॉर अति आर्द्र जलवायु, ए फॉर अति आर्द्र जलवायु, बी फॉर बालू, बालू यानी रेत, रेत सबसे ज्यादा कहां पर? शुष्क मरुस्थल जहां पर होता है। सी, अब देखो सी का उपयोग कैसे करेंगे? सी का मतलब होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण, जहां पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी, शीतोष्ण या उपोष्ण, जहां पर शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु पाई जाएगी, जलवायु पाई जाएगी बच्चे, वहां पर अपन किसका उपयोग करेंगे? तो वहां पर सी का उपयोग करेंगे। यानी कि ए बी सी 3 चीजें फिक्स हो चुकी है, 3 चीजें यहां पर फिक्स हो चुकी है बच्चे। तो यहां पर ए फॉर अति आर्द्र, बी फॉर बालू, बालू यानी रेत, शुष्क मरुस्थल, शीतोष्ण उपोष्ण जलवायु जहां पर पाई जाएगी वहां पर सी का। अब आपको पता है कि शीतोष्ण जलवायु कहां पर पाई जाती है? शीतोष्ण जलवायु आपके हिमालय के, अरावली के अंदर पाई जाती है। तो अरावली के अंदर किसका उपयोग करेंगे अपन? तो अपन सी का उपयोग करेंगे। बालू, बालू यानी रेत, यानी कि शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल जहां पर होगा
और शुष्क मरुस्थल यानी कि बिल्कुल जैसे अपन मरुस्थलीय क्षेत्र को भी दो भागों में बांटते हैं, जैसे एक तो शुष्क हो गया और एक कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर शुष्कता ज्यादा होगी, जहां पर तेज धूल भरी आंधियां चलेगी, तापमान ज्यादा होगा, वहां पर अपन क्या करेंगे, इस बी का उपयोग करेंगे। जहां पर अति आर्द्र आर्द्रता तो है, लेकिन अति आर्द्र यानी कि सबसे ज्यादा आर्द्रता जहां पर होगी बच्चे, वहां पर अपन किसका उपयोग करेंगे, ए का उपयोग करेंगे। तो यहां तक का आपका सारा मामला सेट होगा। एक बार आप सभी यहां पर उतारेगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं भाई। हाँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। हाँ, एक बार ले लो भाई, मैं साइड में जाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे। ठीक है, ले लिए बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई, ध्यान से सुनेगा, चलते आगे। अब देखिएगा बच्चे, यहां पर ध्यान से सुनेगा भाई। अब देखो यहाँ पर बड़े वर्णों का तो अपन को पता चल गया कि बड़े वर्ण कौन कौन से हैं। अब छोटे वर्णों की बात करते हैं, तो लगाइए हेडिंग यहां पर, ध्यान से सुनेगा भाई। तो छोटे वर्ण यानी कि मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं बात करूं छोटे यानी कि छोटे अल्फाबेट की अपन यहां पर बात करेंगे भाई। तो छोटे अल्फाबेट की अगर मैं बात करता हूं, तो छोटे अल्फाबेट कौन से, ध्यान से सुनेगा भाई। यानी कि यहां पर छोटी वर्णमाला, छोटी वर्णमाला यानी कि मेरे प्यारे बच्चे छोटी वर्णमाला की अपन यहां पर चर्चा करेंगे भी, ध्यान से सुनेगा भी। अब छोटी वर्णमाला में कौन कौन से शब्द इसने यूज किया वो इंपॉर्टेंट रखता है बच्चे, और आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अपने भौतिक प्रदेश यहीं से बनेंगे, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण यहीं से स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहां पर सबसे पहले जो वर्ण इसने स्टार्ट किया, वर्ण इसने सबसे पहले जो लिया बच्चे, कौन सा लिया, तो ध्यान से सुनेगा भी, ध्यान से सुनेगा बच्चे। अब देखो भी, हाँ आ जाओ भी सभी। तो पहला वर्ण इसने लिया बच्चे, यहां पर पहला वर्ण इसने लिया W, और W वर्ण इसने लिया बच्चे, ध्यान से सुनेगा भी, W यहां पर लिया, यानी कि इसने पहला वर्ण कौन सा लिया, W, ये W इसने वर्ण लिया। दूसरे वर्ण की बात करते हैं तो दूसरा वर्ण इसने लिया बच्चे H, और तीसरे वर्ण की मैं बात करता हूं तो इसने कौन सा शब्द लिया बच्चे, S लिया। S आप जानते हो इस प्रकार से होता है, छोटा S है, और यहाँ पर छोटा जो था वो आपको G, यानी कि यहाँ पर ये लिया। यानी कि छोटे शब्द कौन कौन से, W, H और S और G यहाँ पर लिया बच्चे। अब देखो भाई, अगर मैं इसकी W की बात करता हूं तो WARM वार्म होता है, और वार्म का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि गर्म होता है ना, गर्म होता है। यानी कि इसका आंसर, यानी कि जहां पर W का उपयोग कहां पर करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाएगी, ऐसा क्षेत्र जहां पर गर्मी ज्यादा पाई जाएगी, तापमान ज्यादा होगा, वहां पर W का उपयोग करेंगे। तो यहां पर हो गया। अब लेकिन अगर अपन आगे चलते हैं तो यहां पर H का मतलब होठ। अब आप कह रहे होंगे सर होठ का मतलब भी तो क्या होता है सर, गर्म ही होता है। सर ये तो आपने बात बिल्कुल सही कही थी सर, जब गर्म वाले क्षेत्र में आप इसका उपयोग करोगे या फिर इसका उपयोग करोगे। तो मैंने आपसे कहा कि गर्म यानी कि W की बात करते हैं, इतना ज्यादा गर्म, यानी कि 5 बाल्टी गर्म पानी, 5 बाल्टी गर्म पानी। और इस H का उपयोग करेंगे जहां पर मेरे प्यारे बच्चों 2 बाल्टी याद करने की ट्रिक है बच्चे, ये 2 बाल्टी गर्म पानी, ठीक है बच्चे। यानी कि जहां पर कहने की बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चा W का उपयोग वहां पर करेंगे जहां पर ज्यादा गर्मी तापमान होता है, और H का उपयोग वहां पर करेंगे जहां पर कम तापमान होता है। समझ गए कि समझ गए, यानी कि दोनों का उपयोग तो करेंगे जहां पर ज्यादा तापमान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तापमान यानी कि शुष्क मरुस्थल में सबसे ज्यादा होता है। अति शुष्क जहां पर 4 जिले होते हैं अपने सीमावर्ती, यानी कि आपका आपका गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन चारों जिलों के अंदर अपना किसका उपयोग करेंगे, W का, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। अगर मैं अर्ध शुष्क की बात करता हूं तो वहां पर अपन H का उपयोग करेंगे। अब देखो भाई, अब आप सभी ध्यान से सुनना, यहां पर S की बात करते हैं बच्चे, S का उपयोग कहां पर करेंगे, ध्यान से सुनेगा बच्चे। हाँ सभी ध्यान से सुनेगा भाई। S का मतलब होता है स्टेपी। यहां पर एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, स्टेपी।
स्टेपी। और स्टेपी के अर्थ की मैं बात करता हूं, स्टेपी का मतलब आधा गीला, आधा गीला, आधा गीला और आधा सूखा, और आधा सूखा, आधा सूखा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना भाई, आधा गीला और आधा सूखा बच्चे, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है भाई, आधा गीला और आधा सूखा। अब ध्यान से सुनो भाई, स्टेपी का मतलब आधा गीला और आधा सूखा। अब देखो मैं आ रहा हूं भाई, घर से आ रहा हूं, मैं कहीं से भी आ रहा हूं, जैसे बाहर से। अब मान लो कि मैं जैसे कोचिंग में एंटर करता हूं, और कोचिंग में जैसे एंटर करता हूं, कोई स्टूडेंट आता है, वो एक भर के बाल्टी मेरे ऊपर फेंक देता है, और ऐसे फेंकता है, और अब भाई बोला कि सर के ऊपर तो पानी गिर गया भाई। हाँ, अब सर बोले कि यार सर के ऊपर तो पानी गिर गया, सर तो आगे से पूरे, अनिल सर तो पूरे भीग गए भाई, और पीछे से मैं कैसा था, सूखा था, और आगे से गीला। अब बोला भाई, एक स्टूडेंट आया चलता चलता चलता, बोला कि क्या हो गया, क्या हो गया, और सर तो अर्ध शुष्क हो गए भाई, सर तो क्या हो गए, अर्ध शुष्क हो गए भाई, यानी कि आगे से गीले और पीछे से सूखे, यानी कि आगे से तो गीले और आगे से सूखे, पीछे से सूखे, मतलब अर्ध शुष्क, यानी कि आधे गीले और आधे सूखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को जब यहां पर मिलाता हूं, तो यहां पर देखिएगा भाई, ध्यान से सुनेगा, हाँ, दोनों को यहां पर मिलाता हूं, तो देखो यहां पर अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, यानी कि ध्यान से सुनेगा भाई, अर्ध शुष्क जलवायु, जलवायु है ना, अर्ध शुष्क जलवायु। जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी, वहां पर किसका उपयोग, एस का उपयोग, छोटे एस का। जहां पर मेरे प्यारों सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाएगी, वहां पर डब्ल्यू का, फिर उससे थोड़ी सी कम गर्मी पाई जाएगी, वहां पर एच का। और जी की बात करते हैं भाई, ध्यान से सुनेगा, जी का भी अपना अपना रोल है, बहुत शानदार सा। अब सुनेगा भाई, ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहां पर सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। जी, अब देखो जी, जी, अब देखो जी फॉर गर्मी। अरे कितनी शानदार बात बोल दी यार, जी फॉर गर्मी। ये तो कोई अनपढ़ा, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं हो ना, वो भी बोलते हैं भाई जी की स्पेलिंग में जी फॉर गर्मी। और जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, वहां का तापमान क्या होगा बच्चे, तो तापमान, तापमान कैसा होगा, ज्यादा। जहां पर तो यानी कि तापमान ज्यादा, यानी कि गर्मी ज्यादा, मेरे प्यार से जी का उपयोग कहां करेंगे, यानी कि जी का उपयोग अपन करेंगे, ध्यान से सुनेगा बच्चे, जी का उपयोग ऐसे स्थान पर करेंगे, जी का उपयोग अपन ऐसे स्थान पर करेंगे जहां का तापमान बिल्कुल ज्यादा हो, और तापमान के साथ साथ वहां पर वर्षा भी हो बच्चे। अब ध्यान से सुनेगा, यानी कि मेरे प्यार बच्चों, जी का उपयोग, जी का उपयोग, जी का उपयोग, जी का उपयोग, ध्यान से सुनेगा, जी का उपयोग वहां करेंगे, वहां करेंगे, करेंगे जहां पर, जहां पर तापमान ज्यादा हो, तापमान ज्यादा हो, ज्यादा हो और वर्षा भी ज्यादा हो, वर्षा भी ज्यादा हो। यानी कि मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, जी का उपयोग वहां करेंगे जहां पर तापमान ज्यादा हो, तापमान ज्यादा हो, और जहां पर वर्षा भी ज्यादा हो, वहां पर अपन जी का उपयोग करेंगे। आप सभी के यहां तक समझ में आ रहा होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं एक साइड हो जाता हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा भी। लो देख लो भाई, मैं क्या हो गया, एक साइड हो गया। अब आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, आराम से ले लीजिएगा। चले बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, आप सभी ये ले लिए भाई। अब चलते भाई, ध्यान से सुनेगा भाई, ध्यान से सुनेगा बच्चे। अब देखो भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर इस क्लास की आपको अगर पीडीएफ लेनी है, एक बार आपको बता देता हूं मैं, इस क्लास की आपको पीडीएफ लेनी है तो मेरे पर्सनल नंबर है बच्चे, यहां पर ये मेरे पर्सनल नंबर है बच्चे, ये मेरे पर्सनल नंबर है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी और मेरे पर्सनल नंबर, यानी कि ये मेरे पर्सनल नंबर है। आपके अपने अनिल सर के नंबर है, अनिल सर के नंबर है। अरे भाई एल कहाँ गया भाई, हाँ अनिल सर के नंबर है भाई। ये आपके अपने
अनिल सर के नंबर है, आपके अपने भाई के नंबर है। हाँ, इस पर आप आराम से मुझसे मैसेज कर देना, इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा इस क्लास की, है ना, टेंशन भी बिल्कुल नहीं लेना। ऐसे अपन प्रत्येक क्लास की पीडीएफ देंगे और ये मेरे नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पर अपना टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे ध्यान से सुनेगा, ज्योग्राफी बाय अनिल सर, अनिल सर, तो ज्योग्राफी बाय अनिल सर के नाम से, ज्योग्राफी बाय अनिल सर। तो आप यहां पर इस प्रकार से, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां से भी आप यहां पर लिंक मतलब पीडीएफ ले सकते हो और यहां से भी व्हाट्सएप से भी ले सकते हो, तो दोनों ही चीजें आपके पास अवेलेबल है भाई। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो अपन भौतिक प्रदेश बना रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब भौतिक प्रदेश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनेगा भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। तो यहां पर देखेगा भाई, यहां पर सब बच्चे ध्यान से सुनेगा भाई। तो कोपेन के अनुसार भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश यानी कि किसके भौतिक प्रदेश, जलवायु के भौतिक प्रदेश, जलवायु के भौतिक प्रदेश। तो देखिए बच्चे, यहां तक का मामला आपका सेट होगा भाई, यहां तक की बात आपके समझ में आ रही होगी। तो अब करते अपन यहां पर वर्गीकरण करते बच्चे, अब ध्यान से सुनेगा भाई, ये आपका वर्गीकरण यहां पर अपन स्टार्ट हो चुका है बच्चे। यानी कि कोपेन ने कितने प्रकार के जलवायु वर्गीकरण किया, और असली क्लाइमेट यहीं से स्टार्ट होता है बच्चे, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फर्स्ट ग्रेड में कहां से क्वेश्चन पूछा गया, पटवारी में कहां से पूछा गया, आरएस के अंदर कहां से पूछा गया, जितने भी छोटे मोटे और अन्य एग्जाम है ना, मैं कह रहा हूं बच्चे बिल्कुल हवा में आप आंसर करोगे, और ये मैं नहीं, आप खुद कहोगे। देखो, हर टीचर अपनी पढ़ाई करता है, लेकिन स्टूडेंट जब पढ़ाई करेगा तो बात बनती है भाई। तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं कैसा पढ़ाता हूं कैसा नहीं पढ़ाता वो सब आप खुद कहोगे बच्चे, ध्यान से सुनेगा भाई। तो यहां पर देखिएगा, पहला यहां पर जलवायु वर्गीकरण जो बताया कोपेन ने, तो पहला कौन सा बताया, ध्यान से सुनेगा भाई। तो यहां पर पहला जलवायु वर्गीकरण कौन सा था बच्चे, ध्यान से सुनेगा। तो पहला जलवायु वर्गीकरण था यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर BWHW, समझ में आया, BWHW जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ठीक है बच्चे। दूसरा जलवायु प्रदेश कौन सा था, तो दूसरा था BSHW जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ठीक है बच्चे। और यहां पर तीसरा जलवायु प्रदेश, तीसरा कौन सा था, तो यहां पर CWG, तीसरा जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ये किसके अनुसार है, कोपेन के अनुसार। ठीक है बच्चे। और यहां पर चौथा जो जलवायु प्रदेश है, वो चौथा जलवायु प्रदेश है AW, तो AW जलवायु प्रदेश। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर 4 जलवायु प्रदेश यहां पर अपन ने देखे भाई। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन, ताकि आपको दिखने में आसानी हो भाई, है, समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, एक एक जलवायु प्रदेश की विशेषता यहां पर देखेंगे बच्चे। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, और पूरा मैपिंग से बताऊंगा, पूरा मैप भर के बताऊंगा आपको भाई कौन सी जगह पर कौन सा जलवायु प्रदेश है भाई। ठीक है, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेगा भाई, पहला अपन यहां पर हेडिंग लगाएंगे बच्चे, यहां पर अपन पहला क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे। जैसे अपन सबसे पहले अपन पहला पढ़ने वाले, और पहला कौन सा, यहां पर BWHW, फिर ये भाई, इस तरीके से अपन बात करेंगे भाई। अब देखो भाई, ध्यान से सुनेगा, थोड़ा सा मैपिंग में बता देता हूं, और मैपिंग के साथ फिर अपन इसकी विशेषताएं भी देख लेंगे भाई। अब देखो भाई, ध्यान से सुनेगा, एक मैप यहां पर बनाता हूं। अपने पास मैप क्या पता इसमें नहीं होगा, मैं खुद ही बना देता हूं भाई, कोई बात नहीं है, कोई हंसेगा नहीं, मैं मैप थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं भाई। हाँ भाई, ये अपना राजस्थान का मैप मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये अपनी अरावली है ना, हाँ बहुत बढ़िया भाई, शानदार भाई, उम्दा भाई। यहां पर अपना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र,
हाड़ौती क्षेत्र, है ना, हाड़ौती क्षेत्र। शाबाश, क्या बात है भाई। ये देखो भाई, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों पूर्वी राजस्थान, ये आपका पूर्वी राजस्थान, राजस्थान प्लस यहां पर अपन ने अरावली को भी मिक्स कर दिया। चलो ठीक है, अरावली को अलग लिख देते हैं। ये पूर्वी राजस्थान हो गया और ये चीज क्या हो गई बच्चे, आपकी अरावली हो गई, अरावली, जिसको अपन मध्य अरावली भी कहते हैं बच्चे। ध्यान से सुनेगा भाई, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका मरुस्थल हो जाएगा भाई। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है बच्चे, मरुस्थल हो गया भाई, मरुस्थल। ये पूरा का क्षेत्र मरुस्थल। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वर्षा की बात करता हूं, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर बारिश होती है बच्चे। यहाँ पर 0 सेंटीमीटर, 0 से लेकर अरावली के पश्चिमी भाग में यहाँ पर होती है 50 सेंटीमीटर। क्या होती है बच्चे, थोड़ा सा अपन कलर अलग ले लेते हैं। ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है बच्चे, बारिश होती है भाई। ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कितनी बारिश, 0 से लेकर 50। अरावली की बात करते हैं तो अरावली में बारिश होती है 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर, है ना। और फिर मेरे प्यारे बच्चों पूर्वी राजस्थान में 60 से लेकर यहाँ पर 80 सेंटीमीटर बारिश होती है पूर्वी राजस्थान में। और आपके हाड़ौती में 80 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, अब देखो भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। अब अपन पूर्वी राजस्थान को भी 2 भागों में बांटेंगे भाई। कितने भागों में, 2 भागों में। अब ध्यान से सुनेगा भाई, अब देखिएगा यहाँ पर सब बच्चे ध्यान से सुनेगा भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। अब देखो भाई, अब देखो शांत सुनो भाई। पूर्वी राजस्थान को मेरे प्यारे बच्चों 2 समान भागों में बांटा गया और ये किसके आधार पर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर, वर्षा रेखा के आधार पर। और यहां पर इस क्षेत्र की मैं बात करूं, इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी, ये देखो भाई, ये मैंने ये डार्क कर दिया पूरे क्षेत्र को, है ना, दिख रहा होगा आपको बिल्कुल शानदार तरीके से ना। ये देखो भाई, ये दिख रहा होगा आपको ना। इस क्षेत्र में जो मैंने डार्क किया है, ये डार्क जो मैंने किया है नीले कलर में, यहां पर बारिश कितनी होती है बच्चे, तो यहां पर 0 सेंटीमीटर से लेकर यहां पर 25 सेंटीमीटर क्या होती है बच्चे, बारिश होती है। सबसे कम बारिश होती है और सबसे कम बारिश होती है, इसलिए इसको मेरी प्यारी बच्चा यहां पर शुष्कता क्या है बच्चे, ज्यादा है, तो यहां पर शुष्क, इसको मरुस्थल कहते हैं, मरुस्थल। और कुछ किताबों वाले इसको अति शुष्क भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा होते तो सबसे ज्यादा को अति बोल सकते हैं, तो यहाँ पर अति शुष्क, तो अति शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जलवायु कौन सी, तो अति शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब देखो भाई, यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर आप ध्यान से सुनेगा भाई। अब देखो भाई, इस प्रकार से ये देखो, ये जो मैंने रेड कलर में किया है बच्चे, ये पूरा का पूरा रेड कलर में जो मैंने किया है, ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। कैसा क्षेत्र हो जाएगा बच्चे, अर्ध शुष्क, सॉरी, हाँ, जो मैंने रेड किया है बच्चे, ये रेड वाला अर्ध शुष्क क्षेत्र। यानी कि मैं कहाँ पे लिखूं भाई, यहाँ लिख दूं, आपका चल जाएगा। देखो भाई, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा भाई, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करूं, अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र यहाँ पर। ठीक है बच्चे, और अर्ध शुष्क क्षेत्र में अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्षा की, तो वर्षा कितनी, 25 से लेकर 50। तो यहाँ पर वर्षा कितनी बच्चे, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है बच्चे। तो ये यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है बच्चे। ठीक है, हाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब सुनो भाई, यहाँ पर अगर मैं अरावली की बात करूं, तो अरावली, यहाँ पर अरावली बच्चे, ये अरावली, यहाँ पर ये अरावली, ध्यान से सुनेगा भाई। इसको अपन थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो भाई। अब देखो भाई, ये अरावली भी, ये अरावली बच्चे, ठीक है, हाँ, ध्यान से सुनो भाई। ये अरावली है बच्चे, ये अरावली है बच्चे, अरावली है ना। और ये आपका पूर्वी राजस्थान है, और पूर्वी राजस्थान प्लस अरावली की बात करता हूं, तो यहां पर इन दोनों को मिक्सअप बनाया गया। और मिक्सअप यहां पर पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और इस क्षेत्र में आपको देखो शीतोष्ण, अरावली में कौन सी, अरावली में मेरे प्यारे बच्चों शीतोष्ण जलवायु, और पूर्वी राजस्थान में आर्द्र जलवायु। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मिक्सअप पाया जा रहा है। यहाँ पर मिक्सअप किसका पाया जा रहा है, ध्यान से सुनेगा भाई। यहाँ पर आपको एक तो शीतोष्ण जलवायु का, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण प्लस यहाँ पर आर्द्र जलवायु का क्या पाया जा रहा है, मिक्सअप पाया जा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्षेत्र जिसमें अरावली और पूर्वी राजस्थान आता है। और इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। तो यहां पर कौन सी जलवायु, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब सुनो भाई, अब समझने वाली बात यहां पर क्या है बच्चे, ध्यान से सुनेगा भाई।
हाँ बिल्कुल, आप बने रहेगा क्लास में। और यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है बच्चे। अब ध्यान से सुनेगा भी सभी, है ना? हाँ ध्यान से सुनेगा भी यहाँ पर, हाँ यही से स्टार्ट होता है भी। अब देखो सबसे ज्यादा गर्मी तो यहीं पड़ रही है ना? क्यों पड़ रही है? क्योंकि सबसे कम बारिश हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाएगी वो कौन सी? यहाँ पर BWHW, ठीक है। और अर्ध शुष्क में कौन सी? BSHW, ठीक है। अब सुनो भाई, अब शीतोष्ण और आर्द्र दोनों है, यहां पर कौन सी? CWG। अब आपको मैं समझाऊंगा इनका सारे अर्थ, टेंशन मत लेना तुम लोग। और अति आर्द्र में कौन सी पाई जाएगी? यहां पर A और W जलवायु यहां पर पाई जाएगी। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। हाँ अब सुनो भाई, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी यहां पर, तो W को उपयोग 2 बार यूज किया गया। एक W का मतलब क्या था? ध्यान से सुनो भाई, एक W का मतलब क्या था? ध्यान से सुनो भाई, यहां पर एक W का मतलब क्या था बच्चे? ध्यान से सुनो भाई। हाँ देखो, एक W का मतलब था 5 बाल्टी गर्म पानी, और दूसरे H का मतलब क्या था? 2 बाल्टी गर्म पानी। यानी कि मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, जहां पर गर्मी ज्यादा है वहां पर अपन ने 2 बार W का उपयोग क्यों किया? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है। तो आ जाइए वहां पर चलते हैं अपन, यहां पर ध्यान से देखिएगा। हाँ ध्यान से देखिएगा, यहां पर BWHW, यानी कि आपसे पूछा जाए BWHW कहां पर यूज की गई, तो यहां पर जहां पर अति शुष्क जलवायु पाई जाती है। और BSHW कहां पर यूज की गई? जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और जहां पर आपके शीतोष्ण प्लस आर्द्र, तो वहां पर CWG, और यहां पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है वहां पर AW। अब देखो भी, अब इसके यहाँ पर विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन चारों भौतिक प्रदेश की विशेषताओं के बारे में चर्चा यहाँ पर करने वाले। तो आप सब एक बार जल्दी से इसका ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है? ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। अब ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहाँ पर सब बच्चे ध्यान से सुनेगा भाई, ठीक है? अब सुनो भाई, अब देखो यहाँ पर अपन यहाँ पर हेडिंग लगाएगा, सभी हेडिंग लगाएगा यहाँ पर सभी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की विशेषता और कहां पर, किसके आधार? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के जलवायु की क्या करेंगे? विशेषता। अब देखो भाई, ध्यान से सुनेगा भाई, अब ध्यान से सुनेगा बच्चे, ये इसको अपन यहां पर ले लेते हैं। अब देखो पहला यहां पर लेते बच्चे, ध्यान से सुनेगा। तो पहला भौतिक प्रदेश कौन सा था? यहां पर पहला था BWHW, है ना? ये था BWHW भौतिक प्रदेश, ठीक है बच्चे? और देखो इसके अंदर अपन इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं, उनके बारे में अपन चर्चा यहां पर करने वाले भी, ध्यान से सुनेगा भाई। अब सुनो भाई, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसकी विशेषता ये कहां पर, यानी कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो बता देना, ये अति शुष्क मरुस्थल। और यहां पर अगर आपको जलवायु पूछ ले भाई, कौन से जलवायु प्रदेश में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहां पर अगर जलवायु प्रदेश पूछ ले, जलवायु यानी कि अपने भौतिक जलवायु की बात करते हैं, जहां पर अति शुष्क जलवायु पाई जाती है, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु? BWHW, ठीक है? अब देखो यहां पर ध्यान से सुनेगा भाई, अभी तो यहां पर स्टार्ट हुआ है भाई। देखो यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर मिट्टी की बात करते हैं, तो तेरी मिट्टी की सौगंध मां, यहां पर मिट्टी पाई जाती है एंटीसोल मिट्टी यहां पर पाई जाती है बच्चे। तो एंटीसोल, और एंटीसोल एक मरुस्थलीय मिट्टी बच्चे, ठीक है? और एंटीसोल मिट्टी नाम किसने दिया था? तो ICAR ने। और ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर इसके, और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया था भाई, ठीक है? तो यहाँ पर अपन ने इस तरीके से बात की। इसके बाद में
यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो यहाँ पर मिट्टी कौन से हो गए, एंटीसोल और आईसीआर, यहाँ पर इसने आईसीआर संस्थान इसका नाम दिया भाई। इसके बाद में यहाँ पर अगर जिले की बात करते बच्चे, तो नहीं, जिले से पहले अपन थोड़ा सा वनस्पति के बारे में देख लेते भाई। तो यहाँ पर वनस्पति की बात करते हैं, तो वनस्पति कौन सी बच्चे, तो वनस्पति यहाँ पर पतझड़ वनस्पति, सॉरी, यहाँ पर पाई जाएगी घास प्लस झाड़ियाँ, सॉरी भाई, घास प्लस झाड़ियाँ। अब देखो जहां पर सबसे कम बारिश होगी, जहां पर सबसे कम बारिश होगी तो वहां पर क्या होगा बच्चे, वहां पर बिल्कुल घास पाई जाएगी, पेड़ पौधे अपना विकास ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहां पर वनस्पति कौन सी, घास प्लस झाड़ी यहां पर होगी बच्चे। ठीक है, यहां तक का मामला आपका बिल्कुल सेट होगा, ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना मामला भाई। अब देखो भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। इसके बाद में जिले कौन कौन से, जिले के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जिले की बात करते बच्चे, तो यहाँ पर जिले कौन कौन से होंगे, तो जिले यहाँ पर 4 जिले होंगे बच्चे। कितने होंगे, 4 जिले। और 4 जिले आप सभी को पता है कौन कौन से 4 जिले होंगे। तो यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन 4 जिले नीचे देखते हैं कौन कौन से 4 जिले होते हैं भाई। ठीक है, तो यहीं पे बता दूं क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके बता दूंगा भाई। ठीक है, हाँ ले लो भाई। ठीक है, अब ठीक है भाई, यहाँ पर ही बता देता हूँ मैं आपको ना, इसका थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं भाई। चलो ठीक है, इसको अपन छोटा कर लिया भाई। अब देखो भाई 4 जिले कौन कौन से, तो 4 जिले की बात करते हैं बच्चे, तो 4 जिले में पहला जिला आ जाएगा आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है बच्चे, दूसरा यहां पर आ जाएगा आपका बीकानेर, बीकानेर। और यहां पर अगर मैं तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, श्री गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया, फिर इसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में यहां पर चौथा यहां पर देख लेते हैं, है ना, चौथा आपका बाड़मेर, बाड़मेर हो जाएगा। यानी कि 4 यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर आपका 4 यहां पर जिले यहां पर आ गए भी। तो इसका तो मामला बिल्कुल सेट हो गया अपना। अब आगे अपन बढ़ते भी, तो यहां पर इस पूरा स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लो भाई। ठीक है, हाँ चलते भी। अब देखो भाई, दूसरा यहां पर भौतिक प्रदेश कौन सा होता है बच्चे, ध्यान से सुनेगा, यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनेगा भाई। दूसरा भौतिक प्रदेश यहां पर था बच्चे, अपन ने देखा था BSHW, तो यह आपका था BSHW, यानी कि भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। ठीक है बच्चे, ये देखो भाई। ठीक है, अब इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनेगा भाई। अब देखो भाई, इसके अनुसार अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो यहां पर अपना देखते भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। अब देखो भाई, इसके अनुसार अगर मैं बात करूं, तो ये कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं, तो अर्धशुष्क क्षेत्र में, अर्धशुष्क में, अर्धशुष्क में, तो अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर, मरुस्थल में ना। और यहां पर अगर मैं जलवायु की बात करते हैं, जलवायु की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो जलवायु कौन सी है इसके अनुसार, तो जलवायु यहां पर कौन सी हो जाएगी बच्चे, ध्यान से सुनेगा भाई। तो जलवायु यहां पर क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनेगा, जलवायु तो यहां पर अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है भाई। इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर मिट्टी की, तो मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, ध्यान से सुनेगा भाई। मिट्टी की मैं बात करता हूं, तो यहां पर एरिडोसोल, एरिडोसोल जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है भाई, एरिडोसोल। ठीक है, ये भी एक रेतीली मिट्टी भाई। ठीक है, इसके बाद में इसमें अगर मैं वनस्पति की बात करता हूं, तो वनस्पति यहां पर कंठीली झाड़ियां, कंठीली झाड़ियां, कंठीली झाड़ियां प्लस यहां पर, हाँ कंठीली झाड़ियां। और कंठीली झाड़ियों की बात करते हैं, कंठीली झाड़ी में आपको पता है यहां पर आपका खेजड़ी, जैसे खेजड़ी हो गया, है ना, आपका बबूल हो गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे रोहिड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपके ETC यहाँ पर और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर आपका वनस्पति हो गया, मिट्टी हो गया, जलवायु हो गया और क्षेत्र हो गया, ये आपके यहाँ तक का मामला आपका सेट होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर जिले भी देख लेते हैं एक बार, तो एक बार इसको आप उतार लीजिएगा, फिर जिले भी इसके नीचे ही अपन देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो भाई, जिले भी इसके अंदर देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनेगा भाई। तो जिले की बात करते हैं, तो इसके अंदर जिले कौन कौन से हैं, तो जिले यहाँ पर देखो भाई, तो जिले इसके अंदर 8 जिले आते हैं बच्चे। कितने जिले आएंगे, 8 जिले।
और 8 जिले की मैं बात करता हूँ तो 8 जिले कौन कौन से, ध्यान से सुनेगा भाई। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे आपका एक तो हनुमानगढ़ आ जाएगा, हनुमानगढ़, आपका जालोर आ जाएगा, जालोर, जालोर के बाद में यहाँ पर जोधपुर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। जोधपुर के बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नागौर, यही लिख देता हूँ, हाँ चलो ये लिख देता हूँ, नागौर। नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में यहाँ पर सीकर, और सीकर के बाद में पाली, सीकर और यहाँ पर चूरू, और ये झुंझुनू। तो यहाँ पर ये झुंझुनू, तो यहाँ पर आपका ये 8 जिले भाई, 8 जिले इसके अंदर आते हुए, ठीक है। यहाँ तक का मामला आप सेट होगा। अब चलते हैं आगे, तो ये बात अपने हो गई। अब तीसरा भौतिक प्रदेश की तरफ चलते हैं, अपना अपन समाप्ति की तरफ चल रहे भाई, ठीक है। तो तीसरा भौतिक प्रदेश ध्यान से सुनेगा भाई। तो तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है, ध्यान से सुनेगा भाई। तीसरा भौतिक प्रदेश है CWG भाई, ठीक है, जलवायु प्रदेश, ठीक है, जलवायु प्रदेश। अब देखो भाई CW जलवायु प्रदेश, अब सुनो भाई CW जलवायु प्रदेश। अब देखो भाई ध्यान से सुनेगा। अब ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश कहाँ पाया जाता है भाई, हाँ भाई कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है भाई, ध्यान से सुनेगा। तो ये आपका शीतोष्ण में, शीतोष्ण प्लस यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका आर्द्र में, आर्द्र जलवायु, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो शीतोष्ण, शीतोष्ण कहां पर होता है बच्चे, शीतोष्ण कहां पर है, तो शीतोष्ण आपके अरावली क्षेत्र, अरावली के अंदर, अरावली वाला क्षेत्र है ना। और आर्द्र कहां पर है, जहां पर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, ठीक है बच्चे। अब देखो भाई यहाँ पर इन दोनों ही क्षेत्र के अंदर, इन दोनों ही क्षेत्र के अंदर अगर वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति, कौन सी वनस्पति, तो यहाँ पर पतझड़ वनस्पति, पतझड़, या फिर इसी को मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं, मानसूनी वनस्पति, ठीक है भाई, इसी को अपन मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जलवायु हो गई, क्षेत्र हो गया। यहाँ पर मिट्टी की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर मिट्टी की अगर मैं बात करता हूं तो अरावली का जो क्षेत्र, अरावली में तो एक मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी, जिसको अपन इंसेप्टिसोल बोलते हैं, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल तो कहां पर, अरावली में, ठीक है बच्चे। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्लस यहां पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है एल्फिसोल, एल्फिसोल। और एल्फिसोल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। अब मैं मिट्टियां पढ़ाएंगे जब वहां पर पढ़ेंगे भी, यह जलोढ़ मिट्टी आपके पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये मामला आपका यहाँ पर होगा भाई, तो यहाँ अपना उतार लीजिए। अब इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं, तो अरावली के 10 जिले, बाकी आपके पूर्वी राजस्थान के आ जाएंगे। तो यहाँ पर ही देखेगा, तो आपको यहाँ तक देख लिया होगा, अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते बच्चे आगे, नेक्स्ट करते हैं, लास्ट अपना भौतिक प्रदेश यहाँ पर आता है। और लास्ट कौन सा होता है, ध्यान से सुनेगा भाई। तो लास्ट अपना भौतिक प्रदेश कौन सा बच्चे, ध्यान से सुनेगा भाई। तो लास्ट कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पर आपका AW, AW भौतिक प्रदेश, AW भौतिक प्रदेश। अब सुनो भाई AW भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो AW भौतिक प्रदेश के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे भाई। अब देखो भाई AW भौतिक प्रदेश कहाँ पाया जाता है भाई, कहाँ बताओ, तो यहाँ पर ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती कह दो, हाड़ौती क्षेत्र कह दो बच्चे, या फिर इसी को आप क्या कह दोगे, इसी को आप क्या कह दोगे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, पठारी भाग, ठीक है भाई। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, यहां पर जलवायु, तो जलवायु आपसे पूछे तो यहां पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु यहां पर पाई जाती है भाई, ठीक है, अति आर्द्र जलवायु, ठीक है भाई। इसके बाद में यहां पर अगर मैं मिट्टी की बात करता हूं तो मिट्टी कौन कौन सी है, तो मिट्टी यहां पर कौन सी पाई जाएगी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को यहां पर क्या कहा जाता है, वर्टिसोल, वर्टिसोल, ठीक है भाई। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं यहां पर वनस्पति की,
वनस्पति की, तो वनस्पति यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, यानी कि शुष्क सागवान, शुष्क सागवान भी यहीं पर पाए जाते हैं भी, सदाबहार वनस्पति जिसके अंदर सागवान वगैरह सब कुछ आते हैं भी। और जिले की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जिले बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। जिले सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए जिलों से। अब देखो भाई क्या पर क्या चीजें अपन को ध्यान रखना है भाई। तो जिले की बात करते हैं बच्चे, जिले की बात करते हैं तो ध्यान से सुनेगा भाई। तो यहाँ पर जिले पूछे गए आपसे, जिले, तो जिले की बात करते हैं, जिले आपके हाड़ौती के 4 जिले, हाड़ौती के 4 जिले, यानी कि पहला तो कौन सा हो गया, कोटा, यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये तो हो गया भाई। इसके बाद में आपका यहाँ पर सिरोही की भी आता है इसी के अंदर, सिरोही भी इसी के अंदर आता है। आपका उदयपुर भी लगभग इसी के अंदर आता है, उदयपुर, आपका डूंगरपुर भी इसी के अंदर आता है भाई, और इसका आपका यहाँ पर बांसवाड़ा भी इसी के अंदर आता है। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से AW जलवायु कोपेन के अनुसार कहां पर पाई जाती है। तो आपका ये पूरा मामला यहां पर सेट हो गया। तो आप इसको यहाँ तक कि पूरा कंप्लीट कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया भी। अब आपको मैं यहाँ पर एक मैप बता देता हूँ, मैप में लास्ट में भरवा देता हूँ बिल में। ये आपका आपने इस प्रकार से राजस्थान, और ये राजस्थान का मैप आपने इस प्रकार से देखा होगा, और ये राजस्थान के मैप में इस प्रकार से आपकी अरावली क्षेत्र हो गया, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, हाड़ौती, यानी कि पूरा का पूरा आपका ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया बच्चे, जहाँ पर अपन ने AW जलवायु पढ़ी थी। और इसको अपन ने 2 भागों में बांटा ही था, पूर्वी इसको मरुस्थलीय क्षेत्र को। तो यहाँ पर ये शुष्क मरुस्थल हो गया भाई, शुष्क, यहाँ पर शुष्क जलवायु है ना, हाँ बोल सकते हैं शुष्क जलवायु। यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर जलवायु BWHW कोपेन के अनुसार, यहाँ पर BSHW कोपेन के अनुसार, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में अरावली प्लस यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में CWG, और यहाँ पर इस क्षेत्र में AW, और इस क्षेत्र में ये कौन कौन सा क्षेत्र है, अरावली प्लस यहाँ पर आर्द्र जलवायु, यानी कि पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो अरावली के अंदर आपकी शीतोष्ण जलवायु, और यहाँ पर कौन सी, आर्द्र, ठीक है। और ये जो क्षेत्र हो गया आपका हाड़ौती क्षेत्र हो गया, हाड़ौती क्षेत्र, और यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी, अति आर्द्र जलवायु थी, अति आर्द्र। तो यहाँ पर ये, और AW जलवायु यहाँ पर भी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सिरोही, सिरोही हो गया, यहाँ पर आपका डूंगरपुर हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका उदयपुर भी हो गया, और आपका बांसवाड़ा हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भी आपकी AW जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में भी कौन सी जलवायु, तो यहाँ पर AW जलवायु ही पाई जाती है। तो आज का अपना कंप्लीट एक पूरा टॉपिक हो गया, पूरा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अपन कर चुके। तो मेरे प्यारे बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में थॉर्नवेट और तिवार्था का पढ़ेंगे। तो थॉर्नवेट और तिवार्था आपको मैं क्लास ये लूंगा, मैं कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप कंप्लीट तैयारी कीजिएगा, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिएगा। और आपको वीडियो यानी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सबको बताना भाई। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, और GK बाय अनिल सर में और पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।